बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन करामी, यूएमटी टीवी के साथ मुझे कहते हैं मोहम्मद अरहम नईम और खुशामदीद कहता हूं आपको यूएमटी टीवी के पॉडकास्ट में। एक ऐसा पॉडकास्ट जिसका मकसद हमेशा से रहा है बेहतरीन किस्म के गेस्ट को बुलाना, उनका आपके साथ इंटरेक्शन करवाना और आपको भाई ताकि ये चीज़ पता लग सके कि आगे चल के आपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनने के लिए। मेरे साथ आज PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO वहाब यूनुस साहब मौजूद हैं, जिनसे मैं कुछ मज़ेदार किस्म की बातचीत करने वाला हूँ कि भाई जब ऐसे गेस्ट आते हैं ना हमारे पास, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उनसे गैदर की जाए जो कि आप तक पहुँचाई जाए। I just want to know something about yourself, that how you started and how were the things back in the days in the past. आगाज़ किस तरह से लिया, अब सिचुएशन कैसी है, मिड में क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका। जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी के ऊपर एक मूवी बननी चाहिए। अरे वाह, बिल्कुल टोटली समझ लें कि एक स्ट्रगलिंग लाइफ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैंने स्ट्रगल करके ऊपर आया, क्योंकि जो आप स्ट्रगल करके चीज़ों जो आप सीखते हैं वो आपको शायद प्लेट में रख के वो चीज़ें या डाइनिंग टेबल पे नहीं मिलती। तो एक्चुअली स्टार्ट वही एक हम्बल स्टार्ट होता है स्टूडेंट लाइफ का, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रहा है और वहाँ से स्टार्ट किया। पढ़ाई में शुरू से ही कोई इतने अच्छे नहीं थे लेकिन ये था कि जब मैं अपने फाइनल सेमेस्टर तक पहुँचा यूनिवर्सिटी के, एक मैंने स्टेप लिया तो मुझे वहाँ पर रियलाइज़ आया कि अब जो है ना आगे आपको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि जो एक्चुअली में जो मेन चीज़ होती है ना, जो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ड्रीम सिखाया जाता है, उनको दिखाया जाता है एग्जैक्टली कि आपने बाहर जाते साथ ही आपको जो है ना कोई नेस्ले या जो आपको MNC कंपनी जो है ना आपको उठा लेगी। हकीकत ऐसा नहीं है, हकीकत इसके बिल्कुल जो है ना वो ऑपोजिट है। तो यही ड्रीम्स के साथ हम जब पढ़ रहे थे तो मुझे आखिरी सेमेस्टर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है और मुझे ये शुक्र है कि जब रियलाइज़ हो गया तो मैंने उस पर वर्किंग करनी शुरू कर दी। वही हुआ जब मैंने अपना यूनिवर्सिटी का CGPA क्लियर किया तो बाहर आए तो मार्केट के अंदर उस वक्त जॉब का तब भी फुकदान था। आई एम टॉकिंग अबाउट दी 2010-11 और आज भी है 13-14 years back, तब भी ये प्रॉब्लम थी और आज भी ये प्रॉब्लम है। तो हुआ ये कि वही सूरत हाल, हर जगह CV दे रहे हैं, हर जगह जो है वो रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो मैंने फिर एक छोटा सा हम्बल स्टार्ट किया एक जगह से 3000 की इंटर्नशिप पे। मैंने कहा चलें शुक्र है कहीं ना कहीं प्लेसमेंट तो हुई, लेकिन वो मुझे लगा कि ये मेरे पहला स्टेप था एक्चुअली। मैं अपनी फील्ड के अंदर मेहनत की, कोशिश की, स्ट्रगल की। तो फिर वहाँ से मुझे 1 साल बाद एक जॉब की अपॉर्चुनिटी आई एक MNC कंपनी में। तो वहाँ पर मैं एज ए मार्केटिंग एग्जेक्टिव मेरी पोजीशन जो है वो मैंने उसको ज्वाइन किया। nice. 1 साल की हाँ जी, इंटर्नशिप के बाद। तो ये भी इसमें से लेसन भी ये निकलता है कि स्टूडेंट को पहले दिन से ही ये नहीं सोचना कि वो जाते साथ ही किसी MNC के अंदर लगेंगे, उसको पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री आपको फ़ौरन वेलकम नहीं करती। इंडस्ट्री के पास एक्चुअली में एक सिनेरियो होता है कि जिसके अंदर वो स्किल बेस्ड लोगों को ऊपर लेकर आती है, क्योंकि वो आपको सिखाने का उसके पास टाइम नहीं है। वजह फरमा रहे हैं। तो वो आपने या तो आप ड्यूरिंग दी यूनिवर्सिटी अपने टाइम को यूज़ करते हुए, उस टाइम को हमें नहीं पता था तो हमें किसी ने गाइड नहीं किया था तो हमें नहीं पता था, लेकिन अब हम गाइड कर रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए इंटर्नशिप को साथ साथ रखें पार्ट टाइम, ताकि जब आप इंडस्ट्री से निकलें तो आपको वेलकम किया जाए। अब वही हुआ सूरत हाल, मुझे वो 1 साल इंटर्नशिप पे लगाना पड़ा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पहली जॉब मेरी लगी 20,000 पे। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे लिए बड़ा वो एक प्लस था। अच्छा वहाँ सब बात आपकी काट रहा हूँ, एक चीज़ जानना चाहूँगा। 3000 की जो इंटर्नशिप लगी, अब जो अपनी कमाई होती है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब इंसान अपनी जेब से पहली कमाई करता है ना उसकी खुशी बहुत होती है। ये कहते हैं ना बचपन की साइकिल की सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब आप पहला पैडल मारते हैं और साइकिल अब्बा जी दिलवा देते हैं, और दूसरी खुशी होती है जब आप भाई अपने हार्डवर्क से हार्डली अर्न मनी जो है उसको अर्न करते हैं। तो वहाँ भाई किस तरह से वो 3000 खर्चे थे, पहले ये जानना चाहूँगा मैं। सर वो जो एक होता है कि ड्रीम होता है कि आपने अपने पेरेंट्स, ज़ाहिर बात है आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया होता है और उनकी बड़ी मेहनत होती है। तो 3000 मैंने अपनी वालदा को जाके दिए थे। क्या बात है। और उनको मैंने दिए थे कि ये आप जो है ये मेरी पहली कमाई है जी, तो ये आपको मैं आपके लिए मैं प्रेजेंट करता हूँ। खून बढ़ जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वो अच्छी तरह याद है कि उन्होंने वो पैसे जो है वो अपने पास संभाल के रखे। माएँ जो होती हैं वो संभाल के, उन्होंने कहा बेटा मैं तेरे लिए ही मैंने इसको सेव कर रही हूँ ताकि तू आगे अगर तुझे कभी ज़रूरत पड़े। तो कहने का मकसद ये है कि जब वो चीज़ एक सिलसिला शुरू हुआ तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ग्रेजुअली के साथ कि जॉब के साथ साथ आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको स्किल लाजमी ऐड करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। अगर ये वही चीज़ है कि चोली दामन का साथ है कि अगर आप अपनी जॉब के साथ अगर आप ग्रो करना चाहते हैं,
अगर आप ग्रो नहीं करना चाहते तो फिर आप उसी लाइफस्टाइल के साथ जिए। लेकिन मुझे ये शुरू से ही पता चल गया था कि मेरी लिमिट यहाँ 5 साल बाद कहाँ तक है। ये आपको है ना रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी कि अगले 5 साल का विजन, 10 साल का विजन आपके साथ होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि मैंने स्किल सीखना शुरू की। तो मुझे उस वक्त जो अपनी फील्ड से रेलिवेंट चीज़ लगी वो सोशल मीडिया थी। ये वो टाइम था कि जब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना वो एक इमर्जिंग एक स्किल उभरती हुई पूरी दुनिया में आ रही थी। पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर स्पेशली उस वक्त वो चीज़ बहुत ज़्यादा बूम पे जा चुकी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत लेट आती है। आप एग्जाम्पल पाइथन देख लें, 25 साल से पाइथन जो है वो फील्ड के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आपको पाइथन का अच्छा डेवलपर नहीं मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि यही चीज़ अब ब्लॉकचेन और एनएफटी के साथ हो रहा है। बहरहाल हमारी कौम को आस्ता आस्ता समझ आ जाएगा। तो जब वो मैंने स्किल सीखना शुरू की, यहाँ पर कोई इदारा नहीं था, कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, खुद ऑनलाइन सीखा और गूगल से सीखा, यूट्यूब ब्लॉग्स, एक्सपेरिमेंट से सीखा। मैंने अपनी जब उस स्किल को मैंने थोड़ा सा सीख लिया तो मैं अपनी कंपनी के जो है हेड के पास गया। मैंने कहा सर ये एक मार्केट के अंदर एक चीज़ आ रही है, आप एमएनसी कंपनी काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आपको डिजिटलाइज करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैं वो अनोखा एम्प्लॉय था जो कंपनी को जाकर ये कह रहा है कि ये एक्स्ट्रा जो है ना बर्डन मेरे ऊपर डालें, कि ये काम का एक और बर्डन मेरे ऊपर डालें। सीखने का शौक था, सीखने का शौक चीज़ मैटर करती है। और उस वजह से मुझे क्या करना पड़ता कि मुझे 1 घंटा अपनी कंपनी में विदाउट एनी पे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता, सिर्फ अपने उस शौक को और स्किल को सीखने के लिए कि कुछ कर दिखाने का जो अज़म था एक यूथ में होना भी चाहिए। तो वो हमने उसको किया और फिर आहिस्ता 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 मैंने जब इन चीज़ों को सीखता गया तो मुझे इसके ऊपर कमांड हासिल होना शुरू हुई। तो मैंने सोचा कि अब इसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब आपको एक चीज़ आ गई है तो आपका राइट बनता है कि आप अपने आगे वाले 4 लोगों को, अपनी कम्युनिटी को उसको आगे फैलाएं। तो मैंने इसके ऊपर ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स का आगाज़ किया। शुरू में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता था ताकि अवेयरनेस पैदा हो सके। लोगों के से काफ़ी ज़्यादा मुझे इसके ऊपर बैकलैश भी आया कि यार ये फेसबुक से भी क्या पैसा कमाया जा सकता है, क्या फेसबुक पैसे कमाने वाली जगह है, ये तो एंजॉय करने वाली जगह है। फिर मैं उनको कहता था कि ये नेक्स्ट आपका डिजिटल बूम है, मार्केटिंग का सबसे बड़ा पिलर बनने जा रहा है। एग्जैक्टली। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें आप, आज कोई दूध वाले से लेकर आप पंसारी की दुकान भी देख लें तो वो ई-कॉमर्स की तरफ अपने आप को इंजेक्ट कर रहे हैं। सर कोई ऐसी एड कैंपेन नहीं है जो बगैर फेसबुक के। अब तो देखें आप, पॉलिटिक्स भी जो है वो सारी की सारी अब ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर और आपकी डिजिटल के ऊपर सारी की सारी है। तो ये एक रीज़न थी। फिर मैंने इसके ऊपर एक इंस्टीट्यूट बनाया 2017 में, बाकायदा उसका मैंने स्टार्टअप लिया, एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, क्योंकि एक शुरू से एक चीज़ थी कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, अपने स्टार्टअप की तरफ जाना है। तो 2017 में मैंने सबसे पहला पाकिस्तान का जो है डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट बनाया PNY ट्रेनिंग्स के नाम से। और इसके साथ साथ फिर हमने इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को ऐड करते गए। इस वक्त पूरे लाहौर में मेरी 3 ब्रांचेज़ हैं। अरफा करीम टावर में हेड ऑफिस है, पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान में हमारी ब्रांचेज़ फ़िज़िकल मौजूद हैं। हम तकरीबन 75,000 से ज़्यादा स्टूडेंट डिजिटल के ऊपर, जिसमें मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं, ग्राफिक है, वेब है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ट्रेन कर चुके हैं। और इस वक्त हम एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस है एराफ्लिप के नाम से। हम बच्चों को IT की ट्रेनिंग्स देते हैं PNY जीनियस के नाम से। वुमेन एम्पावरमेंट, सलोन मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाते हैं विद डिजिटल कंटेंट के साथ PNY पिंक के नाम से। तो इस तरीके से हम जो है अब एक एज ए ग्रुप जो है काम कर रहे हैं। और अब हमने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है PNY कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर हम 2 चैप्टर अभी तक करवा चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक इकोसिस्टम पे काम किया है कि हम पूरी कम्युनिटी के स्टार्स को, कॉर्पोरेट के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके उनको एज ए की नोट और पैनलिस्ट की शक्ल में अपनी ऑडियंस के सामने रखते हैं और ओपन हाउस उसको रखते हैं। तो हमारा ये शुरू से ये अज़म रहा है कि एक इकोसिस्टम को हमने प्रमोट करना है और सिलसिले में PNY ग्रुप का ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अज़म है और उसको हम आगे लेके चलेंगे। ज़बरदस्त, बेहतरीन। वाब साहब, कुछ आते हैं बच्चों के ऊपर आजकल के, और मेरा पहला सवाल बच्चों के लिए आपसे ये होने वाला है। जब भी कोई आपके पास आता है जॉब की तलाश के अंदर, स्टूडेंट्स आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है स्टूडेंट का एटीट्यूड कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, और वो इन जनरल इंटरेक्शन के अंदर कैसा है। मेरा ये ख्याल है कि बच्चे थियरी के ऊपर फोकस करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्किल्स के ऊपर लीस्ट फोकस किया जाता है, अपने आप को निखारने के अंदर बहुत कम फोकस किया जाता है। शायद यही वजह है कि जॉब्स का फुकदान पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। डोंट यू थिंक? सर, इस पे मैं आपको ना एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब तो मैं बहुत कम जॉब्स के लिए इंटरव्यू करता हूँ, मेरे HR हेड ही है हुसनैन, वही इसको करते हैं। लेकिन शुरू में मैं भी खुद भी फाइनल इंटरव्यूज़ में मैं खुद भी होता था। अब तो मैंने टोटली उसको कम कर दिया। मेरे पास एक फ़ीमेल आई
और जब मेरे पास उस HR लेकर आया उसका CV, तो उसका CV था CGPA जो था 3.95 था। अरे वाह। और यकीन करें कि मैं उसका CGPA देख के थोड़ा सा ना अलर्ट हो गया। मैंने कहा यार हमारे पास कौन बंदा आ गया है। जब वो फीमेल मेरे पास आई ना और बैठी, मैंने उसका इंटरव्यू स्टार्ट किया, यकीन करें दूसरे से तीसरे मिनट बाद जो है ना मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि उस बच्ची के पास ना कॉन्फिडेंस लेवल था, ना कम्युनिकेशन थी, और ना ही वो अपनी चीज़ को इवन के प्रेजेंट कर पा रही थी। वो टोटली जो है ना एक फ्लैट कागज़ के ऊपर जो है ना एक पेपर की तरह था कि जिसके ऊपर आप जो है ना वो उसके कुछ नहीं था, खाली था। बहरहाल वो एक 3.95 CGPA की लड़की हमसे जॉब नहीं ले सकी। कहने का मकसद ये है कि मैं इसमें यूनिवर्सिटी को बुरा नहीं कहूँगा, यूनिवर्सिटी अपनी जगह बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है। मैं समझता हूँ कि मेरा अपना एक नज़रिया है, लोगों का नज़रिया है कि यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ यूनिवर्सिटी ज़रूर होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी आपको कम्युनिकेशन सिखाती है, आपको वो आर्ट सिखाती है लोगों से बात करने का, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है, लेकिन उसके साथ आपने स्टूडेंट ने अपने ऊपर भी खुद काम करना होता है, स्किल के ऊपर काम करना होता है। तो उसकी रिकमेंडेशन ये है कि आप यूनिवर्सिटी के अपने कंटेंट के साथ एक स्किल को, एक स्पेशलाइज्ड लिंक को अपने साथ पकड़ें और उसको पकड़ के उसके ऊपर काम करना शुरू करें। आप यकीन करें कि अगर आप इस ड्यू कम्बिनेशन के साथ अगर आप चलेंगे तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए भी पैसा कमा के अपने आप को ग्रो अप करते जाएंगे, और जैसे ही आप यूनिवर्सिटी से, जो शुरू में मैंने बात की, जब आप स्टेप आउट करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस, एक अच्छी जॉब और एक अच्छा करियर आपका वेट कर रहा होगा। तो यही चीज़ है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी स्किल पावर के ऊपर काम करें, और ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए, अदरवाइज उनके लिए आगे मार्केट के अंदर गैप नहीं है। एक और चीज़, इस वक्त पाशा एक पाकिस्तान की IT सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी बॉडी है। एग्जैक्टली। मैंने कल एक गुजरांवाला गया हुआ था, वहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मेरी मीटिंग थी, तो उसमें भी मैंने उनके साथ बात की कि इस वक्त पाशा के अंदर उनके अपना स्टैट कहता है कि 25,000 जॉब्स अवेलेबल हैं आज के दिन। कैन यू इमेजिन? ये उनके अपने, इनके जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उन्होंने अपनी डिमांड निकाली हुई कि हमें 25,000 बंदा चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? आज अगर मैं फेसबुक को कहता हूँ कि आप पाकिस्तान के अंदर आएँ, फेसबुक कहेगा कि मैं क्यों आऊँ? जाहिर बात है उसने अपना बेनिफिट लेना है। एग्जैक्टली। उसको क्या चाहिए? एक अच्छा रिसोर्स कम से कम पैसों में, इसी लालच में आएगा। एग्जैक्टली। अगर आज मैं फेसबुक को कहता हूं कि फेसबुक का ऑफिस मेटा का पाकिस्तान में ओपन हो, तो वो कहेगा जी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है, मुझे 100 बंदों की टीम आप प्रोवाइड करेंगे रिसोर्स? आपके पास नहीं है। यही सबसे बड़ी रीज़न है कि हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा पाशा के अंदर अपना सॉफ्टवेयर हाउस 25,000 जो है ना अभी जो उसके पास वैकेंट है, वो क्या करते हैं कि फिर जो अच्छा रिसोर्स होता है वो अपनी मर्जी का मार्केट डिमांड करता है और कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान से बाहर भागे। जॉब्स हमारे पास हैं, बिल्कुल, स्टूडेंट्स उस कैलिबर के पे पूरा नहीं उतर रहे। रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल नहीं है। हम ह्यूमन कैपिटल, आप देखते हैं कि मैं बचपन से यही देखता हूँ कि सऊदी अरब को 100 प्लम्बर चाहिए, कतर को 100 ड्राइवर चाहिए, पाकिस्तान वाले चले जाते हैं, दुबई को 100 आर्किटेक्चर की कोई फॉर एग्जांपल कोई एक किस्म चाहिए, लेकिन मुझे उसके अंदर कोई IT का ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक्सपोर्ट होता नजर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही यही है कि हमारे पास जो कोर्स कैरिकुलम है या जो हमारी स्टडीज़ है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फुकदान है प्रैक्टिकल का। एग्जैक्टली। और हम वो टेक्नोलॉजीज जैसे इमर्जिंग वेब 3.0 हो गया, पाइथन हो गई, ब्लॉकचेन हो गया, इन टेक्नोलॉजीज को हम ना तो सीखने की कोशिश करते हैं, ना ही हमारे पास है। डोंट यू थिंक कि हमारी मेंटालिटी भी अजल से ये सारी की सारी चीज़ें देखते आते हुए, जिस तरह अभी आपने अर्ज किया कि बाहर के मुल्क के अंदर कोई भी जॉब निकलेगी, ड्राइवर की है, प्लम्बर की है, गैस वाले की है, मैकेनिक की है, हम लोग उसके ऊपर उसको तरजीह देते हैं। हमने बेशक यहाँ से डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर की है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच का भी फ़र्क है? शायद हमारी मेंटालिटी के अंदर ही वो चीज़ बस गई है, हम आगे से आगे बढ़ के काम ही नहीं करना चाह रहे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब तो लोगों का रिवाज ज़रा चेंज हो रहा है, लोग अब हमारा यूथ इसके ऊपर सीख रहा है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, मैं यहाँ पर मतलब जो है गलती जिसे कहूँगा ना, वो हमारे पेरेंट्स की कहूँगा। उसकी वजह है, मेरे पास एक केस स्टडी है, मैं इसलिए कहूँगा। मैंने मैट्रिक जब किया तो मेरा एक दोस्त था, वो यहाँ पर जो है ना सारा दिन सोता रहता था और रात पूरी जागता था। ओहो। वो माशाल्लाह अब तो जाहिर बात है जो है शादीशुदा है और वो जो है वो US में शिफ्ट हो गया है। तो उसको उसके पेरेंट्स कहते थे कि बेटा तूने US शिफ्ट होना है। वहाँ पर उसका बड़ा भाई था। अब आपने ना अप्रोच देखनी है, हमारे पेरेंट्स की अप्रोच देखनी है। अब वो जब वहाँ पर शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर वो उबर चलाता है। वो कुछ दिनों पहले मेरे से आया पाकिस्तान, मैंने उसे मिला। मैं कहा यार तू इधर इतनी याशी की ज़िंदगी गुजारता था, अगर तू यही 18 घंटे उबर
की बजाय तू 18 घंटे यहाँ काम करके मेहनत कर लेता, तो आज ऊबर से ज़्यादा पैसे कमा रहा होता। Exactly. उसकी आज अब कमर में जो है ना उसके मोहरे का मसला हो गया है। वो मुझे बता रहा था कि यार, मैंने कहा यार 18 घंटे जब तू ड्राइव करेगा ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, एक ही पोजीशन है, आपकी जेस्चर वो पेन आएगा ही आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। उनको पहले दिन ही कहें कि बेटा ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये मेरी वजह से है तुम्हारे पास, तुमने क्या करना है कि अपना लाइफस्टाइल खुद मेंटेन करना है। मैंने तुम्हें आगे खूबसूरत बात किया, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, इसके बाद तुम जानो और तुम्हारा फ्यूचर जाने। मैंने तुम्हें 1 रुपए की सपोर्ट नहीं करनी। यहाँ पर आप देख लें कि 40-40 साल का आदमी हो जाता है और वो जॉइंट फैमिली में उसके माँ बाप जो है उसके बच्चों के खर्चे उठा रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जॉइंट फैमिली सिस्टम का है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें इंडिपेंडेंट यूथ को नहीं किया जाता। जब आप बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे तो वो कैसे अपने आप पर प्रेशर लेगा? जब प्रेशर नहीं आएगा तो वो कैसे कमाएगा? तो सबसे बेस्ट प्लेयर वही होता है विराट कोहली, जो प्रेशर में खेलता है, जो प्रेशर में सेंचुरी मारता है, इसीलिए वो सुपरस्टार है। तो हमारे तमाम यंगस्टर्स को मेरा इसके अंदर एक मैसेज भी है और पेरेंट्स को भी कि वो अपने बच्चों को लायबिलिटी की बनाने की बजाय उनको एम्पावर करें स्किल के साथ और उनको कहें कि आप अपने खर्चे खुद उठाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, तो हमने जब अपने आप को इस पेन में डाला, इस स्ट्रगल में डाला, तो ऑटोमेटिकली हम निखर के ऊपर आए और आज आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें हमारी कुछ मिस्टेक हमारे बड़ों की भी है। हमें हमारी जो ग्रूमिंग है ना, उस पर बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। वो मेन काउंसलिंग का पार्ट हमारे पेरेंट्स के हाथ में है, जो पहले दिन से ही बच्चों को कहें कि आप खुद कफ़ील की तरफ जाएं, इंडिपेंडेंट हो और अपना काम खुद करें। वाब यूनुस साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, जज़ाकल्लाह खैर, बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके। जाने से पहले चाहूँगा कि हमारे फ्रेश ग्रेड्स, वो स्टूडेंट्स जो आगे चल के प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं, उनके लिए कोई ज़बरदस्ती एडवाइस आपके एक्सपीरियंस से? सर एडवाइस एक ही है, नेवर गिव अप। अपनी लाइफ के अंदर कभी भी उन्होंने गिव अप नहीं करना। आपकी लाइफ के अंदर बहुत मुश्किलात आएंगी, फैमिली चैलेंजेस आएंगे, आपके इमोशंस से भी खेला जाएगा, आपकी फ़िज़िकल आपको स्ट्रेंथ भी आपकी वीक हो सकती है, आप बीमार भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपने किसी भी मैटर में गिव अप नहीं करना। जो आपने स्टांस सोच ली है कि मैंने अपनी लाइफ के सबसे पहले गोल बनाना है, आपने अपनी गोल को अचीव करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को जो है ना बहुत ज़्यादा ताकत दी हुई है, मेंटली भी और फिजिकली भी, इस हवाले से कि वो किसी भी चीज़ का मुकाबला कर सकता है। बता फरमा रहे हैं। और ख़ुद भी अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। बजा फरमा रहे हैं। तो जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मैं आपकी ताकत से ज़्यादा आप पे, तो आप स्ट्रगल क्यों नहीं करते? आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। तो ये जो एक नेवर गिव अप की जो रेशो है, ये उसको अपने अंदर अपने काम के साथ रखनी पड़ेगी और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, ये बिल्कुल नहीं घबराना कि आपको आप जो बीमार हो रहे हैं या आपको डार्क सर्कल पड़ रहे हैं। सर ये सब झूठ है कि विदाउट कि स्ट्रगल आपको कोई अचीव कर सकता है, आप कोई टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, आप बीमार भी होंगे, आपके साथ इश्यूज भी आएंगे, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग। तो नेवर गिव अप और हार्ड वर्किंग, ये दो एक ऐसी स्टेप्स है, कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में इसको अगर ले आता है, उसकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। ये अल्लाह का भी वादा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकरामी, वहाब यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज़। यार इन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की अपने इंटायर ना कन्वर्सेशन के अंदर कि जो पहली कमाई की थी ना, वो अम्मा के हाथ पर रखी थी। मुझे भी याद है जब 2-2.5 साल पहले मैंने मीडिया के अंदर काम करते हुए अपनी पहली कमाई में लेकर आया था ना, तो मैंने भी वो अम्मा के हाथ पर ही रखी थी। और बड़ी एक खूबसूरत चेहरा ना अम्मा को उस वक्त मैंने देखा था, खुशी वाला कि भाई बच्चे ने पहली कमाई ला कर रखी है। तो ये हक़ आपके भी वालिदैन का है। तो ये वक्त ज़ाया करने का नहीं है, ये वक्त दर हकीकत ख़ुद को बनाने का है, अपने आप पर फोकस करने का है, अपनी स्किल्स को निखारने का है। अगर ये 5-7 साल यकीन जानो मेहनत कर जाओगे ना, तो आगे आने वाले 35-40 साल ज़िंदगी के संवर जाएंगे। अगर अब मेहनत ना की तो आगे आने वाले जो ये 35-40 साल होने वाले हैं ना, ज़िंदगी किसकी कितनी अल्लाह जानता है, वो स्ट्रगल के अंदर गुजरने वाले हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 5-7 साल स्ट्रगल करना है या आगे आने वाले 40 साल स्ट्रगल करना है। तो ढेर सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अरहम नईम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।